नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंसो स्टडी। अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है और उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है, पर अब उन्हें इस पे 30% लगने वाले टैक्स पे सोच कर चिंता हो रही है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि इस बार के यूनियन बजट 2022 में सरकार ने क्रिप्टो को बैन करने के बजाय उसे रेगुलेट करने का फैसला लिया है और इस पे 30% का फ्लैट टैक्स लगाया है। यानी कि अगर आपने 2020 में क्रिप्टो करेंसीज़ में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हो, फिर चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, शिबा इनू या फिर डॉजकॉइन, 2 साल के रिटर्न्स के बाद अगर आज 2022 में आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट की वैल्यू 7 लाख हो गई हो, तो आपका प्रॉफिट हो जाता है 5 लाख रुपए। सो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग एज पर टैक्सेशन ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आपको अपने प्रॉफिट्स पर गवर्नमेंट को फ्लैट 30% का टैक्स देना होगा। साथ ही साथ इसके अलावा गवर्नमेंट ने सभी एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, वजीरेक्स एटसेट्रा को कहा है कि अब से आप कस्टमर्स की सारी ट्रांजैक्शन पे 1% का TDS काटेंगे। तो 30% ऑफ आपका प्रॉफिट यानी कि 30% ऑफ 5 लाख हो जाता है 1.5 लाख रुपए। देन आपका प्रॉफिट माइनस टैक्स मतलब 5 लाख रुपए माइनस 1.5 लाख रुपए हो जाते हैं 3.5 लाख रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि 1.5 लाख का टैक्सी टैक्स देना होगा, ये तो ज़्यादती है। ये तो कुछ ऐसा ही है जैसे सारी मेहनत हम करें और प्रसाद कोई और ले जाए। तो इस पर मैं कहूँगा वेट, अभी लेट नहीं हुई है और अभी भी अपना प्रसाद मतलब कि अपना प्रॉफिट्स को सेव कर सकते हैं और उस पर 0 टैक्स पे कर सकते हैं। तो राहत की बात यह है कि ये रूल 30% टैक्सेशन ऑन क्रिप्टो 1 अप्रैल से लागू होगा। इसलिए आप अपने प्रॉफिट्स को LTCG के अंडर काउंट कर सकते हैं। LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप अपने क्रिप्टो या स्टॉक्स को 1 साल या उससे अधिक टाइम पीरियड तक होल्ड करते हैं, तो उससे होने वाले प्रॉफिट्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में रखते हैं और इसीलिए आप अपने टैक्सेस को टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं। साउंड्स गुड, राइट? तो चलिए देख लेते हैं हमारी टैक्स स्लैब। इंडिया में हम 2 टैक्स स्लैब फॉलो करते हैं, एक तो ओल्ड एक न्यू। लेफ्ट में ओल्ड टैक्स स्लैब है और राइट में न्यू वन, जिसमें 2.5 लाख तक हमें कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद अगर हमारी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है तो हमें दोनों टैक्स स्लैब ओल्ड वन एंड न्यू वन दोनों के अकॉर्डिंग 5% टैक्स भरना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारा प्रॉफिट 5 लाख हुआ था, तो इसलिए हम 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम की टैक्स स्लैब में आएंगे, जिसके कारण हमें 5% टैक्स भरना पड़ेगा। तो पहले 2.5 लाख पे हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, इसलिए 5 लाख इनकम में से ये 2.5 लाख हम डिडक्ट या माइनस कर देंगे, जिसके बाद हमारी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख आ जाएगी, जिस पे हमें 5% की दर से टैक्स देना होगा, जो कि निकल के आ जाता है हमारा 12,500 रुपये। तो अब आप सोच रहे होंगे हम टैक्स फ्री कहाँ हुए, हमें अभी भी 12,500 का टैक्स तो देना ही है, राइट? तो मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 87A सरकार हमें 12,500 की रिबेट देती है। यानी कि सरकार कहती है अगर आपका टैक्स 12,500 या 12,500 से नीचे आता है तो हम आपका टैक्स माफ़ कर देंगे। इसलिए हमें 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए आपका टोटल टैक्स टू बी पेड आ जाता है 0 रुपीज़। अब आप सोच रहे होंगे आप अपने क्रिप्टो प्रॉफिट्स का क्या करें। तो मेरे ओपिनियन में अगर आपके प्रॉफिट्स LTCG के अंडर आते हैं, यानी कि अगर आपको क्रिप्टो होल्ड किए हुए 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है, तो आपको अपने प्रॉफिट्स 1 अप्रैल से पहले एक बार ज़रूर बुक कर लेने चाहिए। चाहे फिर आप अपने क्रिप्टोज़ को 1-2 दिन बाद वापस बाय ही क्यों ना कर लें, ताकि ITR फाइल करते टाइम आप अपने प्रॉफिट्स को या इनकम को टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग शो कर पाएँ। इस तरह आप अपना हार्ड अर्न मनी सेव कर सकते हैं। और हाँ, 1 अप्रैल इज़ द डेट ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ दिस रूल, इसलिए अपने CA से एडवाइस लें और अपना ITR फाइल ज़रूर करें। तो इन्वेस्टर्स स्मार्ट भी बनिए, सिर्फ हार्ड वर्किंग नहीं। और इसी तरह के लूप होल्स या एडवाइसेस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।